काश। काश एक शब्द नहीं है, एक जीवन है, जीवन से जुड़ा हुआ। ये वो शब्द है जो एक मलाल, एक रिग्रेट्स है, और हर के जीवन में है, हर के दिल में, हर के मन में है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपना जो चाहते हैं वो करते ही नहीं है, हम खुल के जीते ही नहीं है। एक मलाल रहता है, काश मैं एक पक्षी होता, मैं अपनी मर्जी से इस आकाश में एक उड़ान भर सकता, मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता और ऊंची उड़ान से पहुंच जाता। लेकिन हम एक विचार, एक व्यक्ति, समाज या वस्तु के पीछे फंस जाते हैं, जकड़ जाते हैं, और अपनी जिंदगी हम दूसरों के हिसाब से जीते हैं। जिंदगी मेरी हो, मेरे हिसाब से जीनी चाहिए, बट हम जीते हैं दूसरों के हिसाब से, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। ये हम एक बंधन में बंध जाते हैं, और जब बंधन में होते हैं, चाहे वो पक्षी हो चाहे इंसान, वो जीवन जीना नहीं है। ठीक, हम भी इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक रिसर्च द्वारा कहा गया है, जो व्यक्ति डेथ बेड पे है उसके मन में, या कि जो डेथ बेड पे उन लोगों के लिए एक रिसर्च की गई है कि उनके मन में क्या मलाल है, कि वो अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हो और क्या नहीं अचीव कर पाए। तो बहुत ही इजीली आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसे तो बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं अलग अलग जन के, बट कॉमन रिग्रेट्स सबके कॉमन थे, जो एक हम समरी भी बनाए, और इसके लिए बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है द बुक द रिग्रेट्स में। और वो बताते हैं कि सारे आदमियों की जो मेन रिग्रेट्स थी, या काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने अपनी फैमिली को टाइम दिया होता, काश मैंने और अच्छे से जो मैं करना चाहता था किया होता, काश मेरा मन था, मेरा दिल था तो मैंने फोन किया होता, काश मेरा मन था, मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो मैंने किया होता, ये काश मैं कुछ बनना चाहता था वो मैं बनता। ये रिग्रेट्स हमेशा सबके साथ है। तो 6-7 रिग्रेट्स जो कॉमन है वो मैं आपको बताती हूँ, और आई विश उन काश के साथ आप ना जिए, और आज से आप अपनी जिंदगी की खुल के जीने की शुरुआत करें। जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, आपके तरीके से, आपके अंदाज से। तो पहला काश, आई लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। कि हम जो अपनी जिंदगी जीते हैं वो लोग क्या कहेंगे या लोगों को क्या पसंद है उसके हिसाब से जीते हैं। हमने कभी भी, अगर मैं वकील बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो वो मैं नहीं बनी, क्योंकि मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स सोचते थे कि मेरे लिए डॉक्टर प्रोफेशन सबसे अच्छा है। तो मैंने अपना पैशन वाला बिजनेस या अपने पैशन वाला ऑक्यूपेशन छोड़ करके वो काम किया जो दूसरे को मेरे लिए बेटर लगता था। काश मैं किसी को बता पाती कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। काश मैंने अपने ईगो को छोड़ करके किसी से आगे बढ़ के जो भी फीलिंग्स थी वो शेयर की होती। सेकंड चीज होती है, काश आई स्पेंड मोर टाइम विथ माई फैमिली। हम एक टैगलाइन में जी रहे हैं कि मुझे बहुत अचीव करना है, नेम और फेम की टैगलाइन, और उस चक्कर में हम उस भागदौड़ में लगे रहते हैं, और हम अपने स्पाउस, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली, पेरेंट्स को हम टाइम ही नहीं दे पाते हैं। लगता है कि ये चीज अचीव कर ले, उसके बाद तो फैमिली के लिए टाइम ही टाइम है, कि इस पर लाइफ सेट है। बट कि ये चीजें से ज्यादा आपका टाइम, आपके साथ स्पेंड किए हुए पल, वो सबसे हसीन और यादगार होते हैं। तो इस काश के साथ अपनी जिंदगी को स्पेंड मत करिए, गिव टाइम टू योर फैमिली। थर्ड इज काश आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग। हमारे दिल में सबके लिए बहुत प्यार होता है, इट्स फीलिंग ऑफ लव। इट्स लव फीलिंग सिर्फ एक ऐसे नहीं है कि डिफरेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए है, कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए। इट इज द फीलिंग फॉर द एवरी रिलेशनशिप, क्योंकि प्यार वो चीज है जो माँ बाप का, बच्चों का, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का, स्पाउस का, सब में जरूरी है, हर रिश्तों को बांधता है, और हम इनको टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। हमें बीच बीच में, हर पल, हर क्षण बोलना चाहिए, आई लव यू सन, आई लव यू माई बेटा, आई लव यू माई हस्बैंड, आई लव यू माँ। क्योंकि हम माँ बाप को तो सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, टेक इट ग्रांटेड लेते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो हमारे लिए तो करेंगे, ये तो उनका फर्ज है। और इस चक्कर में कभी भी हम उनको बताते नहीं है कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो ऑलवेज शो योर लव, ऑलवेज शो योर फीलिंग्स टू योर नियर एंड डियर वंस, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। काश आई स्पेंड मोर टाइम विथ माई फ्रेंड्स। ये एक फोर्थ रिग्रेट होता है, क्योंकि हम घर के अंदर या बिजनेस में या कुछ आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें जो चिल आउट करना होता है या मस्ती करनी होती है, वो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो काम हमारे सबसे लास्ट में आते हैं, कि पहले प्रायोरिटीज वाले काम को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। बट
दोस्त ही वो शख्सियत है जो हमें खुल के जीना सिखाते हैं, या हम उनके साथ अच्छे से जो भी चीज चाहते हैं या जो हम रियल हैं वो शो करते हैं। तो जरूरी है आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि दोस्तों के साथ जब आप हंसते हैं, चिल आउट करते हैं, तो आपकी एज ऑटोमेटिकली 4-5 साल इंक्रीज हो जाती है। तो डोंट फॉरगेट टू स्पेंड योर टाइम विथ योर फ्रेंड्स। काश आई डू थिंग्स व्हाट आई वांट टू डू, कि कई बार होता है छोटी छोटी चीजें होती हैं कि मुझे लिखने का शौक है, मैं पोएम बनाना चाहती हूँ, या फिर मेरे को कुकिंग का पैशन है, वो चीज मैं करूं, उस लाइन के अंदर मुझे जो चीज जैसी अच्छी लगती है, या मुझे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना पसंद है, तो डोंट शो ऑफ। जो चीज तुम्हें जैसी पसंद है, डू इट लाइक दैट। वो कुछ भी हो सकती है। आपको बाल को कर्ली रखना पसंद है, आपको बियर्ड रखना पसंद है, या आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना है, या स्लीपर्स पहन के घूमने जाना है। इट्स योर लाइफ, द वे यू वांट टू लिव। हमें अपने हिसाब से अपनी चीजें करनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। काश आई लिव हैप्पीली, यू नो, कि हम कभी खुशी नहीं होते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ा गाड़ी हो, या आई वॉन्ट टू बी अचीव, आई वॉन्ट टू गो टू द फॉरेन ट्रिप। जब मैं वो काम कर लेती हूँ तो मैं खुश नहीं होती हूँ। फिर मेरा दूसरा टारगेट होता है कि फॉरेन ट्रिप तो हो गया, अब मैं एक बड़ा घर बना लूं, या ये तो चीज हो गई, अब मैं एक जगवार गाड़ी ले लूं, या ऑडी ले लूं, या मर्सिडीज ले लूं। तो वी फॉरगेट टू सेलिब्रेट। हम उस चीज को ना तो सेलिब्रेट करते हैं और ना ही खुश होते हैं। आज आपके पास जो है, जैसा है, उसमें हर पल हर क्षण खुश रहिए, क्योंकि लाइफ में जो रियल धन है, मतलब रियल जो धन है, दैट इज द हैप्पीनेस ओनली। हैप्पीनेस से बढ़ के कोई भी धन नहीं है, और वो सबके पास चीजें होती हैं। तो ये सारी काश हैं, रिग्रेट्स हैं, जो हर आदमी के मन में एक डेथ बेड पे होती है। तो हमें इस चीज में सुधार लाना है कि हम कभी भी डेथ बेड पे इस काश के साथ नहीं है। इट इज नॉट द वीडियोज ऑफ नेगेटिविटी और डिमोटिवेट यू, इट इज फॉर लिव यू और मोर हैप्पीली। यू ईच एंड एवरी पल एंजॉय योर लाइफ, दैट्स योर लाइफ, डोंट वेस्ट इट। क्योंकि ये जो सांसें हैं ना, हमें उधार मिली हैं, भगवान ने उधार दी हैं। अब हमारा फर्ज है कि हम उसको कैसे यूज करें, उसको अच्छे से जिए। ये मैटरलिस्टिक चीजें जो है ना, वो मैटर बिल्कुल भी नहीं करती हैं। रियलिस्टिक चीजें ही मैटर करती हैं। और मरते हुए आदमी की कभी भी इच्छा नहीं होगी कि मैं एक हीरे का हार खरीद लूं, या मैं एक फॉरेन ट्रिप पे जाऊं, या मैं एक बड़ा बंगला बनाऊं। उसकी यही होगी कि मेरे बच्चे मेरे पास हो, मेरा हस्बैंड मेरे पास हो, मेरी पत्नी मेरे पास हो, मेरे माँ बाप के मेरे साथ हो। ये जो रियलिस्टिक चीजें हैं ना, वो ही सबसे ज्यादा खुशी देती हैं, यही सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट के पल होते हैं। तो डोंट लिव विद द काश, इट्स योर लाइफ, लिव द वे यू वांट टू लिव। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।